जिन्हें कोई झगड़ो आप में, धनी सब कोई बंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम, तेज को श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी पल पल करो प्रणाम। परम पूजनीय, परम आदरणीय सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। माताएं बहनों को सभी को पता है कि वो ध्यान में राज्य की वंदना कर रहे हैं और बीच में इतना बोल रहे हैं। जिस समय हम राज्य की वंदना कर रहे हैं तो आप सभी राज्य के चरणों में प्रणाम कीजिएगा। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद,
प्यारे की जय, सतगुरु महाराज महाराज की जय। आइए सुंदर साहब जी, हम सभी कल के प्रसंग में अपने उस अखंड मूल मिलावे परम धाम की बातें श्रवण कर रहे थे। उस मूल मिलावे परम धाम में हमने राज्य से कैसे रबद किया, कैसे खेल मांगा, कैसे दुख मांगा और इस नश्वर ब्रह्मांड में आ गए। देखिए आपको हम बताएं, राज्य से दुख किसने मांगा? हमने। लेकिन हम कभी दुखी होते तो राज्य के पास जाके क्या कहते हैं? राज्य आपने हमें दुखी दुख दिया, बहुत दुखी दुख दिया। कारणनाथ प्यारे की राज्य आपने हमें बहुत दुख दिया। अब देखो खुद ही हमने राज्य से मांगा और राज्य के पास जाकर ही कहते राज्य आपने हमें बहुत दुख दिया, तो हम ये पाप कर रहे हैं कि नहीं? राज्य को इतना दुख दे रहे, खुद ही मांगा और राज्य को ही दोष देते हैं, धामधनी आपने हमें इतना दुख दिया। तो अपने गलतियों को सुधारते हुए सभी सुंदर साथ जी राज्य के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए आज के दिन श्री सदगुरु महाराज जी का जन्म हुआ। सतगुरु महाराज थे कौन? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जन्म तो हम करते ही हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिसकी चर्चा सुन रहे हैं वो असल में है कौन। बोले सदगुरु महाराज की जय। एक बार क्या हुआ कि श्री देवचंद्र महाराज जी की माता जी, जिनका नाम है कुंवरबाई, उस सपने में गई और जैसे ही स्वप्न में गई तो उन्होंने सपने में देखा कि इतना सुंदर चंद्रमा और एकदम से उनकी गोद में आ गया। और उन्होंने इतना सुंदर जब सपना देखा तो मन में विचार किया। ये प्रसंग बीतक में तो नहीं आता लालदास जी की, लेकिन वृतांत मुक्तावली में ये प्रसंग आता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जो कुंवरबाई जी ने सपने में देखा कि उनके गोद में एक चंद्रमा आ गया तो बड़ी प्रसन्न हुई और इतनी प्रसन्न की सपना खुलते सार नाचने लगी और मन में विचार किया कि इतना अच्छा सपना आया, लेकिन जब कोई अच्छा सपना आए ना तो हर किसी को नहीं बताना चाहिए। किसे बताना चाहिए? जो हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे ज्ञानी हो। किसे बताना चाहिए? जो हमसे श्रेष्ठ हो। तो ज्ञानी व्यक्ति को बताना चाहिए। तो अब कुंवरबाई ने सोचा कि ये सपना मैं अपने पतिदेव को बताऊंगा। तो देवचंद्र महाराज जी के पिताजी का नाम मत्तू मेहता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आज मत्तू मेहता जी को कुंवरबाई बड़े प्यार से बता रहे हैं कि आज तो मैं स्वप्न में गई और मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी गोद में चंद्रमा प्रवेश कर गए। तो देवचंद्र जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा सपना आया तुम्हें। तो मन में विचार किया पर इस सपने का कुछ ना कुछ तो कारण है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब मन में ऐसा विचार किया तो अब ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष के पास जैसे ही गए तो उनसे कहा कि आप नक्षत्र देखिए, तिथि देखिए और वार देखकर बताइए इस सपने का कारण क्या है। तो सब ऋषियों ने वहां पर चर्चा की और ज्योतिष में देखा तो उन ज्योतिष आचार्यों ने बताया कि ये चंद्रमा सपने में आने का कारण है तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी, तुम्हारे यहाँ पुत्र आएगा। और जैसे ही कुंवरबाई और मत्तू मेहता ने ये सुना तो इतने गदगद हुए कि पूछो मत, क्योंकि उनके यहाँ संतान कोई नहीं हुई थी। बड़े समय बाद ऐसी खुशखबरी मिली तो बड़े खुश होते होते अपने घर गए और इतने प्रसन्न हुए कि ध्यान में बैठ गए। परमात्मा का भजन करते करते ध्यान में चले गए और जैसे ही ध्यान में गए मत्तू मेहता और कुंवरबाई दोनों को क्या दिखा? मत्तू मेहता जी को दिखा कि मैं तो वृषभान हूँ और कुंवरबाई को दिखा मैं तो कीर्ति माता हूँ। कीर्ति माता जी कौन थी? राधा जी की
माता। और वृषभानु कौन थे? राधा जी के पिता। तो जब ऐसा सपना देखा और उन्होंने देखा कि राधा छम छम करती हुई हमारे आगे पीछे डोल रही मतलब घूम रही है, वृंदावन की भाषा में डोल रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल।